हेलो व्यूवर्स, मैं योगेंद्र बहादुर सिंह अपने यूट्यूब चैनल गणितपुर ब्लेंडेड लर्निंग पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। बीएससी मैथमेटिक्स की एक नई प्लेलिस्ट आज हम शुरू करने जा रहे हैं। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ये चैप्टर दो हिस्सों में बटा हुआ है, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। तो जाहिर सी बात है, पहले हम लोग होमोजीनियस वाला पोर्शन देखेंगे, उसके बाद फिर नॉन होमोजीनियस वाला। हमारा मिशन है 13 तुझको अर्पण, और इस मिशन के अंतर्गत जो भी ये कार्य है फ्री ऑफ कास्ट है, कोई फीस नहीं, किसी स्टेज पर नहीं है, न एंट्री न कोई बाद में। सिर्फ आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि हौसला अफजाई के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक हमारा चैनल और भी है, हीरामन राम राम का है, वहाँ पे हम विविधा विषयों के साथ आपको मिलेंगे। मन करे तो वहाँ भी टहल आइए, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। डियर व्यूअर्स, इस चैनल पे ढेर सारे वीडियोज़ हैं, बहुत सारे ना। फिलहाल आज की स्थिति में 2000 से ज़्यादा है। ऐसे में कोई टॉपिक खोजना बहुत कठिन काम है, तो हमने व्यवस्था कर रखी है कि हमारे व्यूअर्स कोई भी टॉपिक आसानी से खोज सकें। मैंने क्या किया है, जैसे बेटा प्ले लिस्ट का मतलब होता है चैप्टर, तो कोई भी प्लेलिस्ट है जब हम अपलोड करेंगे तो प्लेलिस्ट के टाइटल में गणितपुर भी हम जोड़ देंगे। मान लीजिए आपको डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल का काइनेमेटिक चैप्टर ढूंढना है, काइनेमेटिक्स, तो आप जो है काइनेमेटिक्स कोलन गणितपुर जरूर लिखिए। ऐसा करके आप सर्च करिएगा, टाइप करके फट से हमारा ये प्लेलिस्ट खुल जाएगा। समझ बात आ गई। मान लीजिए आप ग्रुप थियरी का नॉर्मल सब ग्रुप ढूंढना चाहते हैं, तो आप नॉर्मल सब ग्रुप्स गणितपुर ऐसा टाइप करके सर्च करिएगा, तो आपको नॉर्मल सब ग्रुप्स वाला चैप्टर ओपन हो जाएगा, और फिर जितना मन करे उतना देखिए। मैं समझता हूँ आप मेरी बात समझ गए होंगे। प्रायः कमेंट बॉक्स में ये रहता है कि ये चीज़ कहाँ है, कैसे खोजूँ, नहीं मिल रहा है। तो ये सुगम उपाय हमने सभी प्लेलिस्ट में टाइटल के बगल में गणितपुर लिख दिया है। दूसरी बात, एक आग्रह है हमारा, जो हम अक्सर व्यूवर से करते रहते हैं, कि आप हमारी कोई भी प्लेलिस्ट ओपन करें तो वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 शुरू के 5 वीडियोस आप जरूर देखें। उसके बाद तब फिर आप छोड़ के मन करे छोड़ के देखें, लगातार देखने का मन करे लगातार देखें। उससे बेहतर तो यही है कि आप लगातार देखें, क्योंकि ट्रेनिंग, देखो मैथमेटिक्स की ट्रेनिंग है, स्टेप बाय स्टेप होती है। अब कोई थियरी है, कोई कॉन्सेप्ट है, वीडियो नंबर 1 में बता दिया, वीडियो नंबर 2 में बता दिया, वीडियो नंबर 3 बता दिया, यानी लेक्चर 1 में बता दिया, लेक्चर 2 में बता दिया, लेक्चर 3 में बता दिया। अब लेक्चर नंबर 12 मान लीजिए है, तो फिर सारी थियरी फिर 12 में थोड़ी बताएंगे। ये क्रमबद्ध कार्य है, 1 बाई 1 स्टेप बाई स्टेप का। हम कोई एक या 2 वीडियो नहीं बना रहे। जैसे मान लीजिए इसी टॉपिक पे हम सिर्फ एक वीडियो बताएं और दुनिया भर की बातें कर दें, और ढेर सारे सनसनाहट के डाल दें उसमें, और आकर्षण पैदा कर दें, और बढ़िया थंबनेल बना दें, और व्यूअर्स को आकर्षित करें और बिजनेस करें। ये सब इरादा हमारा नहीं है। हमारा इरादा सिंपल टीचिंग का है। आइए शुरू करें, भाषण बंद करें। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल दें होमोजीनियस। होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। कई व्यूवर्स पूछ चुके हैं लाइटिंग व्यवस्था आपने कैसे किया हुआ। तो इस यहाँ पे जहाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ कोई लाइट नहीं है। इसी बोर्ड के ऊपर 3 लाइट है, तीनों एलईडीज में, तगड़े एलईडीज हैं, हाई पावर। नीचे कैप लगा रखा ताकि नीचे सीधे रोशनी ना आए, ऊपर से रिफ्लेक्ट होकर आए। तो इससे क्या है ना, बोर्ड पे शेड कम आता है। हालांकि आ रहा है, अगर आप देखें हल्का हल्का आ रहा है, लेकिन वो बिल्कुल शेडो जैसा नहीं आ रहा ना। ध्यान से देखो, जैसे कि मिरर में दिखता है, मिरर इमेज वही दिख रहा है। पैर क्रम से 1 बाई 1 स्टैंडर्ड फॉर्म, इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म।
ए नॉट डेल एन जेड अपॉन डेल एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन डेल एन जेड अपॉन डेल एक्स टू द पावर एन माइनस वन डेल वाई प्लस ए टू डेल एन जेड अपॉन डेल एक्स टू द पावर एन माइनस टू डेल वाई स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस ए एन डेल एन जेड अपॉन डेल वाई टू दी पावर एन इक्वल्स टू एक फंक्शन चाहिए एक्स और वाई का, इसको ऐसे लिखना है एफ ऑफ एक्स कामा वाई, यही स्टैंडर्ड फॉर्म है, ध्यान से देख लिया। विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, यानी कि ये जो कोफिशिएंट लगे हुए हैं ये सब कांस्टेंट है। होमोजीनस की जो हिंदी बनाई गई है, होमोजीनस माने होता है समघात, लेकिन अब यहाँ पर घात जैसा तो है लेकिन वो ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन को बता रहा है। जैसे कि ये सारे के सारे पार्शियल डिफरेंशियल्स nth ऑर्डर के हैं। ओके, क्लियर? ऊपर देखो, क्लियर है ना मामला, सारे के सारे nth ऑर्डर के हैं। तो नीचे भी ऑर्डर n जैसा होना चाहिए, देखो इसमें, लेकिन इसमें तो क्या है, x के रेस्पेक्ट में n माइनस वन टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया, y के रेस्पेक्ट में एक बार, n माइनस वन टाइम मिला कितना हो गया, n टाइम। यहाँ x के रेस्पेक्ट में n माइनस टू टाइम्स पार्शियली डिफरेंशिएट किया गया, y के रेस्पेक्ट में टू टाइम्स, तो ये दोनों मिलाकर के कितने टाइम्स हो गए, n टाइम्स। वैसे यहाँ सीधा सीधा है। तो सभी के सभी पार्शियल डिफरेंशियल्स nth ऑर्डर के हैं, समान ऑर्डर के हैं, समान घात के हैं, वही घात से समघात होमोजेनस वर्ड आ गया। अब हम नोटेशंस इंट्रोड्यूस करेंगे। कैपिटल डी डेल वाई डेल एक्स के लिए और कैपिटल डी डैश डेल वाई के लिए। तो स्थिति क्या बन जाएगी, दैट इज ए नॉट कैपिटल डी टू दी पावर एन इंटू जेड, मत बोलिएगा प्लीज, ये क्वांटिटी है, ये ऑपरेटर है। ऑपरेटर और क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है, तो फिर क्या पढ़ें इसको पढ़ेंगे डी एन ऑपरेटेड ऑन जेड, या डी एन जेड ऑपरेटेड ऑन जेड प्लस ए वन डी एन माइनस वन डी डैश ऑपरेटेड ऑन जेड प्लस ए टू डी एन माइनस टू डी डैश स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन जेड प्लस सो ऑन प्लस ए एन डी डैश एन ऑपरेटेड ऑन जेड इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई। दैट इज बड़ा ब्रैकेट ए नॉट डी टू दी पावर एन प्लस ए वन डी टू दी पावर एन माइनस वन। अब ये पावर लगाते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन बताने के लिए, तो इसको डी टू दी पावर एन पढ़ो, सुविधा के लिए ऐसा करना, हालांकि इसको डी एन पढ़ना चाहिए, डी एन। ये पावर के रूप में थोड़ा सा आपसे बात कर ले, ये पावर वावर का झंझट क्या है। देखो डी बाई डी एक्स माने, ये हम पार्शियल नहीं ऐसे ही बताते रहे, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में डी बाई डी एक्स माने डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसको फिर एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए, समझ रहे ना। तो वास्तव में ये क्या चीज है, ये डी बाई डी एक्स होल स्क्वायर है कि नहीं, दो बार लिखा हुआ। अब इसका मल्टीप्लीकेशन कर दें तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर और नीचे डी एक्स माने डी एक्स का स्क्वायर। इसी को शॉर्ट में डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऐसे पढ़ते हैं। ये मर्म है, मैकेनिज्म है, ये कोई कहते हैं ना बहुत बारीक सी बातें हैं, इसको समझ लीजिए। ये डी एक्स का स्क्वायर है, इसके सुविधाजनक तरीके से ऐसे लिखते हैं। अब अगर y के रेस्पेक्ट में आप कर रहे हैं तो ये आप लिखेंगे ऐसे, y पर ऑपरेट कर दिया। अब इसका उच्चारण क्या करें पढ़ते समय, चूंकि ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को प्रेजेंट कर रहा है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को, कितना ऑर्डर, ऑर्डर 2,
ऑर्डर 2 तो पढ़ेंगे d2y बाई डी एक्स टू, d2y बाई डी एक्स टू या d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। कुछ लोग इसको पढ़ते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर बोल देते हैं, क्या बुरा है स्क्वायर बोलने में, है तो स्क्वायर ही। तो इस झगड़े में, इस लफड़े में आप नहीं पढ़िए। मन करे आप इसको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पढ़िए, मन करे तो d2y बाई डी एक्स टू पढ़िए। अब यहाँ टू डी एक्स दो बार है, टू का बोध हो रहा है 2, तो d2y बाई डी एक्स टू, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जो भी पढ़े आप, क्या है सबको मालूम है। और इस पर जो नुक्ताचीनी करे, जो कुछ आपको डिमोरलाइज करे, तो गंदा ही आदमी होगा। डी डैश प्लस a2, मुद्दा यहाँ गणित का है, गणित और ढंग से प्रेजेंट करना, ये भी है, गणित लिखना भी सबको आना चाहिए। dn माइनस 2 डी डैश स्क्वायर प्लस 1 प्लस an डी डैश टू दी पावर n, दिस होल ऑपरेटेड ऑन z, चलेगा। ये सभी ऑपरेटर z पर ऑपरेट हुए हैं, इक्वल्स टू f ऑफ x y। और शॉर्ट में इसको हम लिख दें, फिलहाल यही स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस ऑपरेटर को, ये पूरा ऑपरेटर का लीनियर सम है ना, तो इसको जो है कैपिटल F डी डैश से डिनोट किया जाता है। कैपिटल F ऑफ डी डैश माने यही, ऑपरेटेड ऑन z, इंटू z मत बोलना, मैं बार बार आपको सावधान कर रहा हूँ, इक्वल टू f ऑफ x कामा y, यही है स्टैंडर्ड फॉर्म मेरे भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। वेयर कैपिटल D स्टैंड्स फॉर डी बाई डी एक्स, डी डैश फॉर, ओह सॉरी अभी डी लिख रहे थे ना, अभी आ गया, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, सेमी कोलन, all the coefficients a0, a1, a2, so on, an are constants here. Next, auxiliary equation of 1, ये 1 बोलने का मतलब यही, ठीक है ना। अभी तो अब इतना लंबा कौन लिखेगा, नंबर डाल दिए ना, नंबर से पुकारेंगे इसको। ऑक्सिलियरी इक्वेशन, कैपिटल F ऑफ m कामा 1 इक्वल्स टू 0। d की जगह पर m रख दिया, d डैश की जगह पर 1 रख दिया, सिर्फ इतने हिस्से में f d डैश में, और इक्वेट कर दिया 0। तो जो इक्वेशन बना उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म 1। कंप्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ 1। नेक्स्ट, complementary function of 1। Solution of the equation कैपिटल F z अबे z डैश कहाँ से आ गया, d डैश, बहुत मजेदार गणित की दुनिया है। जरा सा अगर चूक जाए, दिमाग इधर उधर भाग जाए, तो कुछ न कुछ दुर्घटना हो ही जाती। एफ डी डैश ऑपरेटेड ऑन जेड इक्वल्स टू 0। इधर राइट हैंड साइड में 0 कर दिया, एक इक्वेशन बन गया। इसका जो सोल्यूशन होगा वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहलाता है। सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फलाने इज टर्म्ड एज complementary function c dot f dot of 1। To get CF
to get CF, we solve auxiliary equations. We solve auxiliary equation capital F of m comma 1 equal to 0 and get values of m. ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है? m की वैल्यूज आ गई। अब m की जो वैल्यूज आई हैं उन्हीं के नेचर पे बेस्ड होकर के कुछ क्लासिफिकेशन होगा। Depending on the nature of m, depending on the nature of m, we have the following cases. We have the following cases. Case first. When all the values of m are distinct, भिन्न भिन्न, distinct माने भिन्न भिन्न, when all the values of m are distinct, let m1 comma m2 comma so on comma mr be are distinct values of m, then CF ऐसे लिखा जाएगा, phi1 of y plus m1x plus phi2 of y plus m2x plus so on plus phi r of y plus mrx। और केस सेकंड, बुक भी बच्चे पूछते रहते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की जो बुक है, जो सर्वाधिक पढ़ी जाती है, बेस्ट सेलिंग बुक है, MD राय सिंघानिया की, तो उस बुक को अपने साथ जरूर रखिए। और उसमें बृहद तौर पे पूरा मैकेनिज्म के साथ सब कुछ दिया है। मैं मैकेनिज्म वहीं पे ज़्यादा एलेबोरेट करूँगा जहाँ पे हमको ज़रूरत महसूस होगी। हाँ, केस सेकंड, when some values of m are equal, when some values of m are equal, मान लिया दो वैल्यूज इक्वल है, मान लिया तीन इक्वल है, ऐसे करके दो स्टेप में लिख दे रहा है। व्हेन m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू k से, मान लीजिए m के दो मान आपस में बराबर आ गए, दोनों की वैल्यू k, m1 इक्वल टू k, m2 इक्वल टू k। b2 इक्वल वैल्यूज ऑफ m, b2 इक्वल वैल्यूज ऑफ m, तब c डॉट f डॉट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऐसे लिखा जाएगा, phi1 ऑफ y1 प्लस kx प्लस phi2 ऑफ
y प्लस के एक्स, और दूसरे वाले में x से मल्टीप्लाई रहेगा। ये हम कलर्ड कर दिए ताकि चमके, दूर से दिखाई पड़े, नजर सीधे उसी पर जाए। φ1 ऑफ y प्लस के एक्स प्लस एक्स, φ2 ऑफ y प्लस के एक्स। ऐसे ही जब 3 वैल्यूज इक्वल हो, when m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m3 इक्वल्स टू k से सबके सब k के बराबर हो, b 3 इक्वल वैल्यूज ऑफ m, तब c डॉट f डॉट हम लिखेंगे φ1 ऑफ y प्लस के एक्स प्लस, अभी हम x से मल्टीप्लाई करेंगे बाद में, पहले लिख लो φ2 ऑफ y प्लस के एक्स प्लस, फिर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे φ3 ऑफ y प्लस के एक्स। यहाँ पे x इंटू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू। ये बढ़िया से नोट्स भी आप बना लीजिएगा, ये नोट्स भी होना बहुत ज़रूरी है आपके पास। नोट्स का मतलब होता है जो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है ना, ये आपके कॉपी में कहीं ना कहीं एकदम बढ़िया से लिखा होना चाहिए। सिस्टमेटिक टीचर का काम है सिस्टमेटिक नोट्स देना पहले, क्योंकि सिस्टमेटिक रूप से पढ़ोगे तो आपको सब चीज़ समझ में आएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि वीडियोस भी आप सिस्टमेटिक देखिए। ए में स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हमने, बी में ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा, सी लिखना हम भूल गए थे, तो सी में आप लिख लीजिएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ 1। अब डी की बारी है। पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ 1, पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ 1, वैल्यू ऑफ 1 अपॉन कैपिटल F ऑफ d d डैश ऑपरेटेड ऑन राइट हैंड साइड मटेरियल f ऑफ x y is termed as PI, पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बारे में विस्तार से बातचीत होगी, क्योंकि यहां पर भी तो इसके नेचर पे डिपेंड करेगा ना कि ये ऐसा है तो ये करो, ये ऐसा है तो ये वो करो। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए जनरल फार्मूला एक है, वो लिख लिया जाए फिलहाल। जनरल फार्मूला वन अपॉन डी माइनस एम डी डैश ऑपरेटेड ऑन एफ ऑफ एक्स वाई। अगर ये ऑपरेटर ऐसा हो तो ये बराबर होगा इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स कामा सी माइनस एम एक्स डी एक्स, वेयर सी माइनस एम एक्स इक्वल टू वाई, सी माइनस एम एक्स इक्वल टू वाई, अर्थात c इक्वल टू वाई प्लस एम एक्स, सी इक्वल टू वाई प्लस एम एक्स। आफ्टर परफॉर्मिंग इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन करने के बाद यही रिप्लेसमेंट करा जाता है। आफ्टर परफॉर्मिंग इंटीग्रेशन
वी रिप्लेस सी बाई वाई प्लस एम एक्स, वी रिप्लेस सी बाई वाई प्लस एम एक्स। एक बात और लिख दें, जैसे इसमें जो नीचे यहां लिखा है डिनोमिनेटर में एफ डी डी डैश, अगर इसमें से डी कॉमन निकलता है यानी 1/f ऑफ डी अलग हो जाए, यानी इस नीचे वाले का एक फैक्टर डी हो तो पहले 1/d को ऑपरेट करते हैं, ये रूल है। If d is a factor of f of d dash, then we operate वन अपॉन डी। देखो ये सब जो वर्किंग मेथड बनाए जाते हैं ना, ये एक दिन में थोड़ी बना होगा। तमाम झंझावातों को झेलने के बाद, जूझने के बाद एक सिस्टमेटिक प्लान एल्गोरिथम का तैयार होता है कि ऐसे करो फिर ऐसे करो फिर ऐसे करो, तो ठीक ठाक स्मूथली सोल्यूशन निकलता चला जाएगा। अब वो उसको नहीं फॉलो करोगे तो फिर उलझोगे उसी में। देन वी ऑपरेट 1/d फर्स्ट, प्रथमतः किस पर? ऑन f of x y, फुल स्टॉप। हियर d को हमने बताया था ना, d क्या चीज है? ये डेल बाई डेल एक्स है और d डैश डेल बाई डेल वाई है, तो 1/d क्या हुआ? ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट आप पढ़े हैं, तो उसमें d था d बाई डी एक्स की जगह, तो वहीं पर आपको बताया गया था कि 1/d माने इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। सुनो यार, एक काम करो, इस चैप्टर, चलो ये वीडियो देख लो, इसके बाद तुम पार्शियल वर्ड हटा दो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑर्डिनरी वाला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये चैप्टर पूरा पढ़ डालो, ये प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस देख डालो। उसके बाद बेटा इसको पढ़ोगे तुम्हें बहुत मजा आएगा और थोड़ा टेंशन फ्री फील करोगे, हल्का हल्का फील करोगे, लाइट। तो हियर 1/d मीन्स इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x। अब चूंकि पार्शियल वाला लफड़ा है ना, तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y को कांस्टेंट समझेंगे, कामा टेकिंग y एज कांस्टेंट या ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट या टेकिंग y एज कांस्टेंट। इसी प्रकार से 1/d डैश का मतलब इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू y टेकिंग x एज कांस्टेंट। नेक्स्ट बारी है ई, स्टेप ई, ABCDE, कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ 1। कंप्लीमेंट्री फंक्शन भी सॉल्यूशन का एक पार्ट है, पर्टिकुलर इंटीग्रल भी एक पार्ट है, दोनों को मिला देंगे तो कंप्लीट इंटीग्रल हो जाएगा। कंप्लीट इंटीग्रल बोले तो कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ 1। z इक्वल टू CF प्लस PI। या अब फटाफट एक एग्जाम्पल हम लोग देख लें, 5 मिनट लगेगा केवल। ऐसा एग्जाम्पल उठाएंगे जिसमें टाइम ना लगे, क्योंकि वीडियो साइज बड़ी हो जाएगी ज़्यादा। अच्छा क्वेश्चन है, प्रायः पूछा जाता है, हर जगह पूछा जाता है। इलस्ट्रेशन के नाम पर इसको ढकेल दिया जाए। इलस्ट्रेशन माने
देखो इलस्ट्रेशन, पहली बात है इलुस्ट्रेशन मत पढ़ना, इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसका जो अर्थ है स्पष्टीकरण, लेकिन इसका जो सही सही भावार्थ है, भावार्थ ये है सोदाहरणीय स्पष्टीकरण, माने उदाहरण देते हुए किसी बात को स्पष्ट किया जाए, उसी को बोलते हैं इलस्ट्रेट किया जाए, टू इलस्ट्रेट। इक्वेशन हम लेना है r इक्वल टू ए स्क्वायर टी, दैट इज, अब r का मतलब आपको पता होना चाहिए, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टी, माने डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ये सब नोटेशन आपको पता होना चाहिए। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आप पढ़ेंगे ना शुरू में, ये स्टार्ट थोड़ी है, तो बहुत बाद का चैप्टर है। इक्वल्स टू 0 implies that capital D square minus A square capital D dash square operated on Z equal to 0। ये रहा नंबर 1, दैट इज लिख दें। अब क्या करेंगे, ऑक्सिलियरी इक्वेशन लिखेंगे, पहले उसको सॉल्व करेंगे। D की जगह M और D डैश की जगह 1 कर दिया जाता है, तो M स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और इक्वल टू 0। फिर इसको सॉल्व करते हैं। m की वैल्यू, दो वैल्यू आई, दोनों डिस्टिंक्ट हैं, देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू, तो एक बार y इक्वल टू a लेना है, एक बार y इक्वल टू माइनस a लेना है, तो इसको हम लिखेंगे φ1 ऑफ y प्लस m1x y प्लस ax प्लस φ2 ऑफ y प्लस m2x यानी y माइनस ax। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल निल, ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 है, तो कोई ऑपरेटर 0 पे ऑपरेट करोगे तो कुछ थोड़ी आएगा। दस द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ 1 इज z इक्वल टू CF प्लस PI, माने कि φ1 ऑफ y प्लस ax प्लस φ2 ऑफ y माइनस ax, where φ1 and φ2 are arbitrary functions। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सलूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं बतौर कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने पढ़ा था कि अगर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वाली फैमिली है तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने में एक बार डिफरेंशिएट करके उसी को एलिमिनेट कर देते हैं। अगर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो दो बार डिफरेंशिएट करके 3 इक्वेशन हो जाएंगे, उनके बीच में उन दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट कर देते हैं। वहाँ केवल कांस्टेंट की चर्चा होती है। लेकिन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर आप पढ़ो, उसको पढ़ो तो आप वहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन जो पार्शियल वाला बनाते हो, ध्यान से सुनना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो फॉर्म करते हो, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में वो वहाँ 2 अप्रोचेज हैं, बाई एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स एंड बाई एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शंस। अगर आपको नहीं ध्यान है तो आप इसको प्लीज देख लीजिए, कंसेप्ट मस्ट बी क्लियर, है ना। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाने में 2 अप्रोचेस हैं, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, बाई एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स और बाई एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शंस। इसका मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स दिख सकते हैं, आर्बिट्रेरी फंक्शंस भी दिख सकते हैं। ये दिमाग में रखिएगा, ये सब नज़ारे आपको मिलेंगे जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की लंबी यात्रा आप तय करेंगे, तो ये सब नज़ारे मिलेंगे। एक नज़ारा देखिए जैसे यहीं पे कि φ1 φ2 क्या चीज़ है, आर्बिट्रेरी फंक्शंस है। इस सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करो, इससे इसको फॉर्म करो, इससे इसको फॉर्म करो, करके देखोगे तो यही बनेगा। कैसे बनेगा, φ1 φ2 को एलिमिनेट करके। ठीक समझ रहे हो ना। थैंक यू वेरी मच। आज का काम है समाप्त।
चैनल को सब्सक्राइब करके हौसला ज़रूर बढ़ाया करो, हमारा ही नहीं किसी का भी चैनल यदि आप यूज़ कर रहे हो, देख रहे हो, कई वीडियोज़ अगर देख रहे हो, भाई एक वीडियो देखा चलो ठीक है, एक तो देखा हटो भागो अपने रास्ते लगो हटो, लेकिन आप उस चैनल से मतलब रख रहे हो, उसके कई वीडियोज़ आप देख रहे हो, तो ऐसी स्थिति में आपको एक चीज़ पे करना चाहिए, सेंटिमेंट्स को पे करिए। सेंटिमेंट्स क्या है? चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या लाभ होगा वीडियो मेकर को, ये आप जानते हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं। थैंक यू वेरी मच।